आपके अपने चैनल डीपीएस विजन पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम कुमार सिंह। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे ज्वाइनिंग लेटर्स और दिव्यांगजनों के द्वारा जो किया जा रहा है इको गार्डन में धरना प्रदर्शन और वेटिंग लिस्ट कब जारी होगी। तो दोस्तों, इस पर हम विस्तृत से चर्चा करने वाले हैं। गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती, जिसका दोस्तों 30 दिसंबर को रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें दोस्तों 1 से 88 जो पद थे उनको रिक्त छोड़ दिया गया और सभी पे रिजल्ट दे दिया गया था। तो उन सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई जिनका सिलेक्शन हो गया है यूपी ट्रिपल में, और उनके लिए अब जो इंतज़ार कर रहे थे ज्वाइनिंग लेटर का, तो वो अब बहुत कम समय बचा है। तो अब आपको जो दोस्तों ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाले हैं, तो वो आपको जनवरी के लास्ट वीक तक सबको लगभग लगभग मिल जाएंगे। तो जनवरी जो जनवरी की लास्ट वीक है दोस्तों, इसमें आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। जैसा कि लोगों को पता है कि 20 जनवरी को दोस्तों बनारस में दोस्तों मोदी के द्वारा कुछ विकलांगजनों को जो ज्वाइनिंग लेटर्स दिए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों क्या है, जो ज्वाइनिंग लेटर्स हैं वो सभी को दिए जाएंगे। तो ये संभावना बन रही है कि जो जनवरी की लास्ट वीक में तक आपको सबको मिल जाएगा। अगर बहुत कम हुआ, अगर ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मैक्सिमम अगर टाइम और आगे बढ़ेगा तो फरवरी के फर्स्ट वीक तक जा सकता है। इससे ज़्यादा दोस्तों आपको इंतज़ार नहीं करना है। बस आप अपना ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पहुंचने वाला है और आप अपनी ट्रेनिंग के लिए तैयार हुए हैं। अब बस आप अपना तैयारी रखें, कब आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जा सकता है। तो ज्वाइनिंग लेटर आपको बस 10-15 दिन और बचे हैं आपके पास में दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि उन दिव्यांगजनों की जिनका 1 से 88 पद छोड़ दिए गए। तो 1 से 88 पद जो छोड़ दिए गए हैं, ये जो पीएच की कैटेगरी ओएच वालों के लिए अदर इनके जो पद थे, इनको विज्ञापन में दोस्तों दिया गया इनके लिए सीटें, पर इनका जो रिजल्ट हुआ दोस्तों इसमें उनको नहीं लिया गया है। तो 1 से 88 पद उनके लिए जो थे वो रिक्त छोड़ दिए गए हैं। तो अब ऐसे में जो और पीएच अभ्यर्थी थे ये तो मायूस हो गए, क्योंकि जो 4 ही कैटेगरी ऐसी थी जो विज्ञापन में दी गई थी जिनको आयोग के द्वारा लेना था। अदर कैटेगरी के जो लोग थे, चाहे वो एचएच हो चाहे बीआई हो, अदर जितने भी 21 कैटेगरी के पीएच कैटेगरी की जो 21 कैटेगरी हैं, उन सभी भाइयों ने एग्ज़ाम दिया और अच्छे नंबर से पास हुए। कुछ लोगों ने मेरे पास कमेंट किया है दोस्तों, और उनके द्वारा बताया गया कि उनके 75 प्लस 80 प्लस तक मार्क्स हैं पीएच कैटेगरी में। बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया। इतना पीएच होते हुए भी अपनी शारीरिक अक्षमता के बावजूद भी उनके द्वारा इतना अच्छा प्रदर्शन एग्जाम में किया गया कि बहुत अच्छे मार्क्स लाए। तो इस उम्मीद के साथ में कि हमको इस बार तो भर्ती में शामिल किया ही जाएगा और हमें कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग मिलेगी। और फिर उनको एक सपना दिखाया गया कि उनको डीबी के लिए बुलाया गया। तो बहुत जिस दिन डीबी का रिजल्ट आउट होता है तो सारे जितने भी पीएच कैटेगरी कैंडिडेट थे इनको बहुत ही खुशी थी कि उनको भी डीबी के लिए बुलाया है और इस बार उनका चांसेस है। क्यों, बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जिनका कभी कभी किसी एग्ज़ाम में नहीं डीबी के लिए बुलाया जा सका, पर इसमें उनको सबको बुलाया जाता है और एक सपना दिया जाता है कि इस बार सरकार और आयोग उनके लिए कुछ नया ही करेगी। और बाकी कुछ नया ही हुआ, उनसे डीबी भी करा ली जाती है। और डीबी के समय में दोस्तों उनसे एक शपथ पत्र भी ले लिया गया। शपथ पत्र ले लिया गया कि कोर्ट का जैसा भी निर्णय होगा उस आधार पर यह रिजल्ट जारी किया जाएगा। और कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आता है, इससे पहले रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, फिर उस शपथ ग्रहण का क्या फ़ायदा। लोग इतनी दूर से डीबी कराने गए और उससे शपथ पत्र ले लिया जाता है और उसके बाद रिजल्ट में उनको नकार दिया गया, पूरी तरह नकार दिया गया। जैसा कि आप इको गार्डन में जो धरना दे रहे हैं, तो उन पीएच अभ्यर्थियों का ये कहना है कि अगर उनको लगता है कि हम में से कोई योग्य नहीं है, जो लेखपाल के द्वारा किए जो काम किए जाते हैं, तो वो काम उनके द्वारा करवाए जाएं। और जो उन कामों को कर सके, फिजिकल फिट हो,
तो उनको तो कम से कम लिया जाना चाहिए। जो अगर अनफिट हैं, जो लेखपाल एक काम करता है और वो काम नहीं कर सकें, तब तो ठीक है, उनको बाहर कर दिया जाना चाहिए। एक तो ऐसा क्राइटेरिया तो रखना चाहिए फिजिकल टेस्ट का, जिससे कि हमको लगे कि हाँ कि ये काम करने लायक हैं या नहीं है। तो हम उन्हें सभी पीएच कैटेगरी के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी ये मांग रख सकते हैं सरकार से, कि आयोग से, कि आप एक फिजिकल टेस्ट रख दीजिएगा, जिससे आप जो लेखपाल के द्वारा काम किए जाते हैं वो हमसे करवा के दीजिए। तो इस तरह के इसके बाद किसी को आउट किया जाना चाहिए, तब तो ठीक लगता है। ऐसे ही किसी को सभी को अयोग्य घोषित कर देना, ये कहीं ना कहीं अन्याय है। उन पीएचए कैटेगरी के लोगों के लिए एक अन्याय की बात है। उनका जो दिल टूटा है इस भर्ती में, तो आगे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके किसी एग्ज़ाम में वो तैयारी किस आधार पे करें। उन्हें भरोसा ही नहीं रहा है कि अब मेरा भी कुछ होगा, क्योंकि उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। अब वो किसी मतलब के नहीं रहे। उनकी जो पढ़ाई लिखाई जो थी, बचपन में बताया गया था कि बेटा आप पढ़ लिख लीजिए, आपको 4% आरक्षण दिया जाता है, जिसके बल पर आप कहीं ना कहीं सरकारी जॉब पा सकते हैं। यो 4% आरक्षण उनको सपना मिलता है कि हर पीएच कैटेगरी के लोगों को अगर पढ़ लेगा तो वो कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी उसको। पर जब उसको पढ़ लिया, उसने सारे एग्ज़ाम भी पास कर लिए, क्वालिफिकेशन भी ग्रेजुएट हो गया, पैट कर लिया, लेखपाल एग्ज़ाम दे दिया, डीवी दे दिया, उसके बाद उसको बताया गया कि आप तो अयोग्य हो, आप अक्षम हो, आप काम ही नहीं कर सकते हैं। तो बताएं, ये उनके संग मजाक है एक। आप इसके लिए आयोग से भी मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे जो पीएच कैंडिडेट हैं, इनके लिए एक फिजिकल टेस्ट जरूर रखना चाहिए, कि जिसके आधार पे आप उनको पास आउट करें या आउट कर दें। अगर वो अब उनके अंदर कोई स्किल है, लेखपाल कार्य करने की क्षमता है, तो ऐसे लोगों को ले लिया जाना चाहिए। जो नहीं है तो उनको आप निकाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर ऐसा नहीं कि आप सभी को निकाल दें। तो दोस्तों, वो धरना दे रहे हैं, इतनी सर्दी, इतनी बारिश, और कुछ बहुत दूर दूर से आए हुए हैं जिनके पास पैसे की भी कमी होगी। इतने दिन हो गए हैं धरना देते हुए, और कुछ भी अभी तक न्याय की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है कि कब किसी भी तरह का। झूठा अनुशासन तो मिला है हर जगह, उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र दिए हैं, अपनी बात रखी है, पर किसी स्पष्ट तरीका का अभी तक कहीं कोई अनुशासन नहीं मिला है कि हाँ आपका जो रिजल्ट है आपको भी निकाला जाएगा, आपको भी ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। इस तरह का अभी तक कोई तो नोटिफिकेशन किसी भी तरह से स्टेटमेंट नहीं आया है। तो उनका जो धरना है दोस्तों, मुझे नहीं लगता है कि जल्दी समाप्त होगा। जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो अपना शांतपूर्व तरीके से अपना ये अपनी मांग रखेंगे। और सरकार को भी और आयोग को भी उनके जो मुद्दा है, उनकी मांग है, उन पर विचार करना चाहिए। पुनर्विचार करने में कुछ भी नहीं आता है। और कहीं न कहीं आयोग के द्वारा कोई गलती होती है तो उसमें सुधार किया जा सकता है। 188 पद हैं दोस्तों, 1 2 4 10 पदों की बात होती तो कोई बात नहीं। 188 पदों के घरों में रोशनी होने वाली थी, जो कि अब एक संग अंधेरा हो गया है। सिर्फ जैसे ही रिजल्ट आउट होता है 30 दिसंबर को, उनकी जो खुशियाँ जुड़ी थी रिजल्ट के साथ में, सबको प्रतीक्षा थी कि इस बार विकलांग कैटेगरी के लोगों को भी कहीं न कहीं रोशनी होने वाली उनके घरों में। और फिर ऐसे में उनका अचानक अंधेरा हो जाता है उनकी लाइफ से। बताइए, तो ये कहीं ना कहीं सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए इनके द्वारा। तो दोस्तों, इस पे हम आगे से फिर चर्चा करें। किसी तरह की अगर कोई नोटिफिकेशन आती है, मुझे मिलती है, कोई खबर आती है, तो ये सूचना दोस्तों हम आपके पास ज़रूर पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह का कोई अगर आपको सूचना लेनी है, जानकारी पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। और आगे बात करते हैं, जो कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कट ऑफ में कुछ ही पॉइंट से रह गए हैं, कट ऑफ में कुछ पॉइंट से रह गए हैं। तो ऐसे लोगों को क्या है दोस्तों, खुशखबरी क्या है कि ये इनकी मांग है दोस्तों कि एक वेटिंग लिस्ट जारी की जानी चाहिए। इनकी ये मांग है कि जो 188 पद अगर छोड़ दिए गए हैं तो इनमें से ही भर लीजिए, या जो कैंडिडेट अदर जॉब में सिलेक्टेड हो गए हैं, कहीं बिहार में हो गया, कहीं किसी में हो गया है, तो ऐसे लोग अगर ये अगर नहीं स्किप कर देते हैं जॉब को, तो जो खाली पद रह जाएंगे उनके लिए एक वेटिंग लिस्ट जारी की जानी चाहिए।
दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी तो बता दें कि यूपी ट्रिपल एससी कभी भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करती है। जो सीटें खाली रह जाती हैं वो न्यू वैकेंसी में ऐड कर दी जाती हैं। तो दोस्तों अब जिन बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो जिनका कम से कम ओवर एज के स्टेज पे आ चुके हैं, उनको शायद दोबारा चांस ना मिले। कोई हो सकता है कोई 48 के करीब 40 के करीब करीब हो और उसका लास्ट ही अटेम्प्ट हो ये, और उसको उसका इसमें कहीं कहीं अगर लास्ट कट ऑफ के पास में ही उसके अंक आए हुए हैं तो उसको क्या बताइए, अगर कहीं न्यू वैकेंसी निकलती है तो उसमें वो बैठ नहीं पाएगा। तो एक आयोग को क्या है, वेटिंग लिस्ट जारी करनी चाहिए। कुछ रिक्त जो सीटें रह जाएं उनके लिए वेटिंग लिस्ट जरूर होनी चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो सीटें हैं वो खाली रहेंगी, क्योंकि 3 साल हो गए हैं इस वैकेंसी की पूरी प्रक्रिया होने में। तो 3 साल में बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हो गए हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं अच्छी तरह से। तो उनमें से कुछ लोग तो हो सकता है वापस आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं कि जितने भी पास हुए हैं बाहर सिलेक्टेड हो गए हैं अदर जॉब में तो वो सभी लौट के आए। तो हो सकता है कि किसी को अगर दूसरा डिस्ट्रिक्ट मिलता है, दूर दराज मिला, तो वो उसको छोड़ देगा। कहीं अगर नज़दीक मिल जाता तो ऐसे लोग हो सकता है उसको एक्सेप्ट कर लें और जो जॉब अपनी कर रहे हैं उसको छोड़ दें। पर किसी को दूर दूर दराज मिला, कहीं उसके जगह डिस्ट्रिक्ट नहीं सही मिला, तो कहीं कुछ भी कहीं उसको प्रॉब्लम्स होती है या उसको फील्ड वर्क करना अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि जो लेखपाल का वर्क है वो फील्ड वर्क है, और फील्ड वर्क बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको करना अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे में हो सकता है कि वो अपने जो सीट है वो स्किप कर दें, ज्वाइनिंग ना करें। तो ऐसे जो पद खाली रह जाएँ तो दोस्तों उनको आयोग को एक वेटिंग लिस्ट जारी करनी चाहिए। तो दोस्तों जो वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी, तो अभी तक इसकी आयोग के द्वारा कोई भी नोटिफिकेशंस नहीं आया है कि कब वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। पर जैसे कि विद्यार्थियों के द्वारा अभ्यर्थियों के द्वारा जो उठाया गई मांग उठाई गई है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। आयोग के पास अपनी बात रखिए। जितने भी हमारे अभ्यर्थी जो हमारे कट ऑफ जो कुछ पॉइंट से रह गए हैं, तो लास्ट पॉइंट पे हैं, तो ऐसे लोगों को अपनी बात है जो अपने आयोग के पास ज़रूर पहुंचाएं। तो हो सकता है कि आयोग इस बार हैं कहीं ना कहीं कोई निर्णय अपना बदल ले और कोई ना कहीं एक वेटिंग लिस्ट जारी कर दे। तो ऐसे लोगों को कम से कम चांस मिल जाए जो ओवर एज के कैटेगरी पे खड़े पायदान पे खड़े हुए हैं और उनको दोबारा चांस ना मिल पाए। और ऐसे लोगों को दोस्तों थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आयोग या सरकार तभी कुछ निर्णय लेगी जब आप कुछ अपने लिए कुछ प्रयास करेंगे। प्रयास करने में कुछ नहीं जाता है। अपनी बात रखिए, अपना एक शासन स्तर पे अपनी बात रखें कि वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। कुछ मान के चलो अगर 20 30 40 पद भी अगर खाली रह जाते हैं, 100 200 पद खाली हो गए रह जाती हैं सीटें, तो उस 200 घरों में उजाला हो जाएगा दोस्तों, रोशनी। बहुत दोस्तों बहुत मेहनत से लोग तैयारी करते हैं एग्ज़ाम को, ऐसे ही नहीं क्वालिफाइड कर लेते हैं। बड़ा कंपटीशन है, बड़ा मुश्किल से होता है, और ऐसे में उनको लास्ट स्टेज पे बिल्कुल किनारे पे जाकर अगर उनको सफलता ना मिलती तो दुख होता है। तो अब इससे मैं उन सभी अभ्यर्थियों से कहना चाहता हूँ कि अपना थोड़ा सा एक प्रयास जारी रखें, अपनी बात रखें प्रशासन स्तर पर। जिस तरह से हमारे पीएच अभ्यर्थी अपनी मांग रख रहे हैं शांतपूर्वक तरीके से कि नहीं हमारी जो 188 पद भरे जाएँ, तो इसी हिसाब से जो वो अभ्यर्थी भी अपनी मांग रख सकते हैं दोस्तों, कि जो बिल्कुल कुछ पॉइंट से रह गए हैं, तो लास्ट में वेटिंग लिस्ट के लिए अपनी मांग रखें। तो दोस्तों अगर आपको किसी तरह की कोई जानकारी देनी है, किसी तरह सुझाव, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और उन अभ्यर्थियों से पीएच अभ्यर्थियों भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि जो इको गार्डन में इस समय धरने पर बैठे हैं, अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें अपना मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें दोस्तों, जिससे मुझे आपसे संपर्क हो सके दोस्तों, और मैं आपकी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकें। अगर ये वीडियो आप इको गार्डन में हैं और धरने में शामिल हैं, तो उन पीएच कैटेगरी के लोगों से कह रहा हूँ कि अपना मुझे मोबाइल नंबर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दे दें, और जिससे मैं आपको दोस्तों डायरेक्ट आपसे बात हो जाए। और किसी तरह की कोई सूचना मुझे मिलती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दोस्तों आपको अवगत कराऊंगा। और तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, अपना प्रयास जारी रखिए।